आ जाओ, राज्य और धर्म, है ना। तो धर्म में अपनों क्या लिख लेना, एक तो खलीफा और उसके साथ में उलेमा। तो देखो खलीफा में तो कोई चेंज नहीं था, वैसा का वैसा सिस्टम था, लेकिन उलेमाओं में 7 दिन का फर्क था, मोहम्मद बिन तुगलक और एफएसटी फिरोज शाह तुगलक में। दिल्ली के सुल्तानों में देखो, पहले अपन देखो उलेमा पढ़ रहे हैं, यहाँ पे खलीफा नहीं पढ़ रहे हैं, उलेमा पढ़ रहे हैं। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को राज्य से शासन में क्या करी, प्रधानता प्रदान करी। भाई मोहम्मद बिन तुगलक कोई उनको नहीं तवज्जो देता था, क्योंकि वो स्वार्थपूर्ण निर्णय कराते थे, यहाँ था। और वैसे क्या, पूरी सीट अभी प्रिफेस के रूप में शुरू में जब अपन ने पढ़े थे ना उलेमा, मैंने आपको बता दी थी, अभी और देख लेंगे। फिर धर्मांधता और असहिष्णुता, उसकी धार्मिक नीति धर्मांधता मतलब धर्म प्लस अंधा धर्मांधता, और असहिष्णुता असहिष्णु, है ना, कि किसी भी तरह का अपन उसके अंदर टॉलरेंस, पॉलिसी ऑफ नॉन टॉलरेंस, असहिष्णु, जो भी कुरान के प्रति सही नहीं है उसको मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। याद करो मोहम्मद बिन तुगलक, हिंदुओं के होली त्यौहार में रुचि लेना, कितना डिफरेंस था देख लो आप। ऐसे डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध शासक था। तो देखो यही आती पॉलिसी, जब अपन दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन पढ़ते हैं, तो अभी अपन ने सेना पढ़ा अपीजमेंट, वो कैसे, ये जो पॉलिसी ऑफ रिलीजियस नॉन टॉलरेंस है, नॉन सेकुलर जो करेक्टर है, ये कैसे विद्रोह के बीज बोएगा। तो धर्मांध का मतलब कि आप तो धर्म के प्रति अंधे हो गए, तो मतलब अंधे हो गए तो मतलब आप किसी एक की देख रहे हो। भाई अंधा जो होता है वो किसी एक पक्ष से चल रहा है, तो एक पक्ष क्या था, वो ये उलेमा वर्ग, मतलब कुरान या इस्लामिक जो कानून है, बस आप उन्हीं को तवज्जो दें। तो ये कैसे दे, आप देखेंगे, अपन वो देखेंगे। और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का क्या था, अग्रज। औरंगजेब तो अपन जानते हैं जैसे दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, ऐसे अपन सिकंदर लोदी पढ़ेंगे, बैलो लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, जो अफगान वंश के अंदर आएंगे। ऐसे नाइब और नाम, फिरोज ने अपने को खलीफा का नायब पुकारा, जैसे नायब का मतलब अब मैं आपके सबॉर्डिनेट हूँ, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सबॉर्डिनेट पुकारा, और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित किया। ये सब बिल्कुल वैसे ही है जो मोहम्मद बिन तुगलक में था। खलीफा क्या था कि खुतबा लिया और फिर सिक्कों पे नाम पुकारा, और अपने जो इवनिंग प्रेयर्स होगी, इवनिंग प्रेयर्स के लिए क्या नाम था, क्या नाम था, पढ़ा था ना जो मोहम्मद बिन तुगलक, इवनिंग प्रेयर्स के लिए क्या नाम था, लेकिन आपने पूछा था ये क्या होती है, खुतबा, है ना। खुतबे में उस नाम को अपन ने पढ़ाया, तो पहले तो आपने रिकॉग्निशन ली खलीफा से, फिर खुतबों में नाम पढ़ाया, और फिर अपने को सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कर। तो खलीफा में कोई दिक्कत नहीं, ये खलीफा है। देखो अभी हायरार्की याद रखो, पैगंबर साहब, देन खलीफा, देन उलेमा, देन काजी, मिक्स नहीं कर देना कि सर खलीफा उलेमा एक गड़बड़ होगी। फिर उलेमा, छूट, सुविधा, रीति, इस्लाम, नो। अब ये माइक्रो क्या नहीं आ रहा क्या समझ में, पूरा मुझे बताओ। ये इधर उलेमा को छूट सुविधा दी, जो इस्लाम की रीति के अनुसार नहीं है उन सब पे क्रॉस लगा दिया, नहीं मानेंगे नहीं। उन उलेमाओं को राज्य की नीति निर्धारित करने की छूट दी, मतलब उसने उलेमाओं को राज्य की नीति निर्धारित करने की छूट दी, उसने उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं अवश्य दी। परेशान मत हो। जिन रीति रिवाजों को उलेमा इस्लाम के खिलाफ मानते थे, फिरोज ने उन पे क्या कर दी, रोक लगा दी। उदाहरण के लिए, है ना, अब ये उदाहरण सारे याद होने चाहिए अपने को, जो इस्लाम के विरोध में है। तो ये किसने बताया कि सर ये इस्लाम के विरोध में, उलेमाओं ने बताया, ये इंटरप्रेट करते थे। उदाहरण के लिए ये सारे उदाहरण याद होने चाहिए। देखो जैसे पहले मैंने बताया था स्त्री मजार, उसने मुसलमान स्त्रियों को इबादत करने और मन्नतें मांगने के लिए पीरों की मज़ारों पर जाने से मना कर दिया। ठीक है, उसने कई ऐसे मुस्लिम फिरकों, फकीर नहीं है ये, फिरकों मतलब दल, 5-6 जैसे एक साथ निकलते हैं मंडली के रूप में, वो फिरकों दलों को परेशान किया, जिन्हें उलेमा ही मतलब सर्वोच्च सत्ता बन गए। सुल्तान वही कर रहा है जो उलेमा कह रहे हैं, तो ये वही तो तुष्टिकरण की तो नीति है, और क्या। सुल्तान फिरोज साहब आप बताओ आप चाहते क्या हो, ये बंद हो जाना चाहिए, ठीक है सर हो जाएगा। फिर कर प्रणाली में जैसे मैंने बताया, उसने कर प्रणाली को धार्मिक तथा मजहबी रूप प्रदान किया, और कम से कम 23 प्रचलित करों को क्या कर दिया, समाप्त करके इस्लामी शरीयत कानून के अनुसार अनुमति प्राप्त केवल कितने, 4 कर, जकात, मतलब पहले जजिया पढ़ो, जजिया, जकात, खराज और खुम्स पढ़े थे अपन ने। अलाउद्दीन खिलजी कर प्रणाली पढ़े थे, उसमें करई और चरई कर अलग था, तो वो तो मतलब वो तो 23 करों में था जो खत्म कर दिए, 4 रहने दिए। जजिया जिम्मियों से लिया जाने वाला, जकात इस्लामिक से, इस्लामिक कल्चर को मानने वाले, खराज क्या था, हिंदुओं से लिया जाना बुरा, दीवाने
मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, और खुम्स लूट में लिया गया हिस्सा। समझ गए? तो अपन ने देखा था कि वो 1/4, 1/5 और 4/5 तीन ने अलग लिया। कौन? अपने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक और अपन सिकंदर देखते हैं लोदियों में। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि फिरोज जजिया भू राजस्व, फिरोज के शासनकाल में जजिया एक अलग टैक्स बन गया। पहले यह भू राजस्व का ही हिस्सा था, मतलब खराज के साथ ही वसूला जाता था, खराज के साथ ही तुम जजिया दे दो। अब खराज अलग दोगे और जजिया अलग दोगे, दोनों अलग कर दिया भू राजस्व से, है ना। फिर नेक्स्ट, उसने ब्राह्मणों को भी जजिया कर अदा करने की अनुमति दी, मतलब जजिया अदा करने की जिम्मेदारी से बरी रखने से इनकार कर दिया। मतलब पहले ये एग्जेम्प्टेड थे ब्राह्मण, उनको जजिया नहीं लिया जाता था उनसे, लेकिन अब इस बरी रखने से इनकार कर दिया, अब तुमको छूट नहीं मिलेगी दो, क्योंकि शरीयत यानी इस्लाम कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये शरीयत पढ़ के किसने बताई? उलेमाओं ने बताई। इस कर से केवल स्त्रियों, बच्चों, अंधों, अपंगों तथा जीविका के साधन से विहीन लोगों को ही मुक्त रखा गया। समझ गए? पहले की तरह स्त्रियों से नहीं वसूला जाएगा, बच्चों से नहीं, अपंगों से और जीविका के साधन विहीन, जैसे जो बेरोजगार हैं उनसे। ये क्वेश्चन आता है ना, जजिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब वो नहीं पूछते क्वेश्चन जजिया किन से वसूलते थे, नो, कौन सा कथन सही है? तो जो देती थी जनता, हिंदू जनता, उसको जिम्मी बोलते थे। ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, लेकिन कई शासकों ने लिया, सही है। ये कभी भी महिलाओं, बच्चों, अपंगों और जीविका साधन विहीन लोगों से नहीं लिया गया, बिल्कुल सही। नहर प्रणाली के निर्माण के बाद उलेमा की स्वीकृति के पश्चात शुर्स या उर्स नामक सिंचाई कर भी लगाया, जो भूमि की उपज का 10% था। देखो ये लगा तो मोहम्मद बिन तुगलक ही चुका था, लेकिन उसके समय अनिवार्य नहीं था। तो अब इसने बिल्कुल इसको बिल्कुल एक कठोर तरीके से इसको लागू किया। आपकी ये आए कि उर्स नामक कर किसने लगाया? तो आंसर उसका मोहम्मद बिन तुगलक ही, ठीक है ना, सिंचाई कर था। और नहरों का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? गाय, पानी, ओलिया तोलिया, गयासुद्दीन तुगलक। और बड़े पैमाने पर नहर प्रणाली का निर्माण कौन करेगा? ये फिरोज शाह तुगलक। अब क्वेश्चन आए ना कि सबसे पहले किसने बनाई नहर? गयासुद्दीन तुगलक। सबसे बड़े पैमाने पर किसने निर्माण किया? अभी आएंगे अपन 200 किलोमीटर वाली, हिसार से सिरसा तक, फिर अपन पढ़ेंगे अपने सतलज नदी से सिरमौर तक, और तीसरे अपने यमुना से दीपालपुर तक नहर। तो सबसे ज़्यादा नहर बड़े पैमाने पर किसने निर्माण किया? फिरोज शाह तुगलक। अब वही जनता को खुश करने के लिए, और फिर अभी पर नए शहर देखें, 3 शहर बसाएगा तो उन्हें पानी की व्यवस्था के लिए मेन। तो फिर क्या है, इससे भी बुरी बात यह थी कि मुसलमानों को धर्मोपदेश देने के कारण उसने एक ब्राह्मण को सरेआम जला दिया। कि एक ब्राह्मण हिंदू एक मुस्लिमों को धर्मोपदेश दे रहा है, मुसलमानों को धर्मोपदेश दे रहा था, ब्राह्मण तो जिंदा जला दिया। तो देखो ब्राह्मण से दो जगह अपन देखते हैं कि एक तो ब्राह्मण से क्या वसूल लिया आपने? जजिया वसूल लिया, और दूसरा एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया। तो धर्मांध नीति है कि नहीं? फिर इस्लाम के सिद्धांत का ख्याल करके उसने अपने राजमहल की दीवारों पर बने सुंदर चित्रों को, है ना, ऐसे मान लो व्यक्तियों के जो चित्र बने हुए थे, सुंदर व्यक्ति चित्र, व्यक्तियों के लिख लो ऊपर, व्यक्तियों को, भाई चित्र तो बनेंगे वो व्यक्ति के ही बनेंगे। सुंदर चित्रों को मिटवा दिया, पशु पक्षी सबको, क्योंकि ये कुरान इस्लाम विरोधी थे। ठीक है, इस्लाम के अंदर तो क्या अलाउ है? जैसे कुरान की आयतें, जो कैलीग्राफी कर लो, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां बना लो, बेलें और वो सब। धार्मिक वर्ग की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उसने जाजनगर उड़ीसा, ये उड़ीसा की पुरानी राजधानी है जाजनगर, ठीक है ना, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा को हानि पहुंचाई। ज्वालामुखी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से संस्कृति कुछ पुराने दस्तावेज दिल्ली लेके आया। समझे यहां तक? तो ये चीज क्या थी, आपने जैसे देखा ना मोटे मोटे तौर पे, जैसे आपने देखा, देखो इधर यूं अपन इसको जैसे देखें, एक बार टोटलिटी के अंदर जैसे देखें आप इसको, ये तो चीजें सारी उदाहरण के लिए, ये 10 उदाहरण लिखे हुए हैं। अब इधर देखो, यहां से जो है ना आगे, यहां से बात कर प्रणाली की है, देखो कर ही कर आ रहे हैं, और यहां तक ये कर और नहर चलेगा, ये। अब देखो इधर ये कर आ गया, ये जजिया, ये सेम है, ये है कि नहीं है? ये सोर्स कर है लेकिन अलग है। तो देखो यहाँ कर प्रणाली की बात है, जजिया। अब जजिया जैसे आपको याद आ जाए, मतलब ये ध्यान रखो कि 23 को हटा के 4 कर दिया अपन ने, तो 23 कैसे लिखते हैं अपन? 2 3, 3 के बाद क्या आएगा? 23 के 4 कर दिए कि नहीं कर दिए? जो लिखा हुआ 23 का 4, वो तो 3 का 4 3 का 4 3 का 4 2 का 4 2 का 4, तो कर दिए 23 का 4 23 का 4। जजिया, ज़कात, खराज, खुम्स। अब जजिया पे फोकस हो जाओ, पहले साथ लिया जाता खराज के, अब अलग कर दिया। दूसरा ब्राह्मण मुक्त है, ब्राह्मणों से ले लिया।
बस महिला, बच्चे, अपंग और जीविका विहीन 4 जो कैटेगरी थी उनको उसने माफ़ किया पहले की तरह, ठीक है। और फिर ये उर्स नामक कर मोहम्मद तुगलक ने जो लगाया था उसको कठोरता से लागू किया, क्योंकि सिंचाई प्रणाली का इसने बड़े पैमाने पर निर्माण किया था और 10% वो उपज का उर्स या सुर्स, और ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया। ये इससे जजिया से संबंधित है, समझ गए। तो ये आ गया। फिर नीचे जो बात कर रहे हो ये कला संस्कृति की बात है, एक तो चित्र की और 2 मंदिरों की बात है, एक जाजनगर और जगन्नाथ मंदिर की बात है उड़ीसा की, और एक हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर की बात है। तो ऐसे ही ये क्लब हो गया। ऊपर बच गए 2, एक तो मजार पे नहीं जाने देंगे और एक जो दल थे उनको अपन परमिशन नहीं देंगे, वैसे ही मजार और दल की बात है, खत्म। तो ऐसे ये क्लब होएगा। ये क्लब नहीं करोगे माइक्रो के रूप में तो देखो दिक्कत है इसके अंदर। फिर देखो सेना वाले याद कर लो, पद, प्रदेश, प्रतिष्ठा, गुलाम, वेतन, भ्रष्टाचार, गोलीगट निकला कि नहीं निकला माइक्रो, ऐसे ही ये गोलीगट निकलना चाहिए। तो स्त्री, मजार आ गया। फिर 4 कर की बात है, 2 3 मतलब 3 का 4 3 का 4 वो हो गया। जजिया की अपन लिख देंगे खराज के साथ, और फिर ब्राह्मणों से मुक्त नहीं, और फिर ब्राह्मण पे अपन फोकस हो जाएंगे, जिंदा जला दिया धर्म उपदेश देने के कारण। फिर उर्स की बात आ जाएगी। फिर कल्चर की 3 बातें, एक चित्र की है, 2 मंदिरों की। एक चित्र मिटवा दिए महलों में जो थे, मंदिर 2, एक उड़ीसा के एक हिमाचल प्रदेश के। उड़ीसा के 2 मंदिर, कौन सा, जाजनगर उड़ीसा और जगन्नाथ उड़ीसा, और हिमाचल का एक ज्वालामुखी कांगड़ा, खत्म हो गया। ये होगी उलेमाओं के प्रति नीति। क्या है मुझे इसमें बताओ। है तो बहुत कुछ, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगी, नहीं तो घसड़ पसड़ हो जाएगा। अभी बार एनसीईआरटी में पढ़ के देखना कैसे लिखा हुआ। तो इसीलिए मतलब खोल खोल के अपन एक वैज्ञानिक तरीके से चीज़ को पढ़ते हैं ना। देखो हिस्ट्री को स्टूडेंट ये बोलता है सर मैं देख लूंगा, मैं किताब ले आऊँगा, मैं पढ़ लूंगा, पढ़ के देख लो एक बार। तो हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ सबसे पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ईजी दिखता है। और कल ही फिर आप स्ट्राइक रेट देखो, फिर कितनों के अच्छे नंबर आते हैं। स्ट्राइक रेट बहुत, सक्सेस रेट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उसके साथ फिर मैप स्टडी नहीं करते हैं, बस बुक ही। यार मैप थोड़ी एटलस की ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ रहा हूँ, मैं तो हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, है कि नहीं। मैप स्टडी साइंटिफिक तरीके से अपन ने माइक्रो क्या होंगे यार, पूरा याद होगा तो याद होगा ना, माइक्रो क्या करेगा इसके अंदर। माइक्रो तो तुम बेवकूफ़ बन रहे हो, कुछ नहीं है माइक्रो में। वो जब लिखेगा ना एग्जाम में तो पता चल जाएगा यार, वो एक शब्द याद आ जाए मैं सब लिख दूँ बाय गॉड। तो मुझे सेना के वो 3 बिंदु बता दे, मैं भी लिख दूँ। और 3 बिंदु को प्यारे माइक्रो बोलते हैं, और कुछ नहीं है, समझ गए। तो ये ऐसी चीज़ है। अब देखो ये 10 ये माइक्रो बिंदु याद है ना, जिनका पीपीआर होएगा लास्ट में, ये डिसाइड करेगा कि सिलेक्शन होएगा कि नहीं होएगा, है ना। ये दिमाग में घूम रहे हैं, तो ये सब कुछ घूम रहा है एक लेटेंट अवस्था में, एक इम्प्लाइड रूप में, सब है मेरे दिमाग में। और ये नहीं है तो कुछ नहीं है, माइक्रो है तो सब कुछ है। मानते हो इस चीज़ को? आ जाओ, है ना। तो ये था आपने उलेमा वाला पढ़ लिया, एक बार रीडिंग लगा लो, इससे कोई दिक्कत है बताओ। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सुधार कार्य, कि अब तीसरा आधार स्तंभ कौन सा था सल्तनत का, या आज भी देख लो। अपन ने 3 गिने थे, सबसे पहले तो उलेमा हो गया, देख लिया अपन ने अभी। फिर सेना गिना था, और तीसरा किसके पीछे हो तुम? जनता के लिए, आम लोगों के लिए। तो आम लोगों का क्या कल्याण करेगा वो देखेंगे अपन नेक्स्ट, समझे। हाँ, तो ये है सुधार कार्य, ठीक है। ये फिर सुधार कार्य इतना ज़्यादा, फिर साम्राज्य के असफल प्रयास आ जाएंगे, फिर ये उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी पे फिर ये अपने तुगलक वंश यहाँ खत्म हो जाता है। हाँ, ये यहाँ 7वां तक का है, और इसके आगे जैसे जो है ना अपने सैयद लोधी, वो उसके अंदर है नहीं इतना एनसीईआरटी में, थोड़ा सा। तो सुधार कार्य जो है अपन नेक्स्ट, आम सुधार कार्य का मतलब मानव दया, मतलब आम व्यक्ति से संबंधित जैसे जो चीज़ें वो अपन नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक तो 2 देख लिया आज अपन ने। उलेमा देख लिया, सच में तो सेना देखी, और फिर उलेमा देखा, तुष्टिकरण की नीति। उलेमाओं में बिल्कुल शॉर्ट के अंदर देखो, माइक्रो के रूप में रिवीजन कर लो। देखो यहाँ कि उलेमा क्या है, देखो उलेमा अपन माइक्रो देख रहे हैं। उलेमा के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाई, धर्मांता की नीति अपनाई, असुष्टा की नीति अपनाई, और आरसी मौजूदार के शब्दों में वो सबसे धर्मान शासक था जो, और वो किसका अग्रज था इस मामले में? सिकंदर लोधी और औरंगजेब। भाई सिकंदर आपको वैसे याद रह जाएगा, अलेक्जेंडर सिकंदर, और दूसरा औरंगजेब तो उनको ध्यान है ही। फिर नायब खलीफा का नायब पुकारा, और नाम खुतबा और पहले तो परमिशन ली, नायब पुकारा, और खुतबा और सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित किया। मतलब खलीफा से कोई, खलीफा को उन्होंने इग्नोर नहीं किया, तो कीमत जानते थे इसकी। फिर उलेमा वर्ग को उसने तुष्टिकरण की नीति अपनाई, उलेमा को छूट दी और सभी प्रकार की सुविधाएं दी। जो भी इस्लाम शरीयत के अनुसार नहीं था उसको उन्होंने बंद कर दिया। इसके 10 उदाहरण हैं। सबसे पहला महिला और दल, फिर आएगा 2 तो ये हो गए, फिर 3 नीचे वो एक बार वो गिन लो अपने कौन से,
चित्र और 2 मंदिर, 3 और 2 5 हो गए ना। अब बच्चे 5 जो कर से आएंगे। तो पहला तो है जजिया का, जो पहले 23 थे उनको हटा दिया और 4 रहने दिया, ठीक है, जजिया पहला हो गया। दूसरा, जजिया पहले वसूला जाता था 7, अब 7 नहीं वसूलेंगे, खराज के अलग। तीसरा आ गया कि भाई ब्राह्मणों से छूट थी, वो छूट खत्म कर दी, छूट केवल 4 जनों को, महिला, बच्चे, अपंग और साधनविहीन। और फिर चौथा अपने कर का कौन था, उर्स नामक कर वसूला 10% सिंचाई के एवज में, नहरों का निर्माण किया उसके एवज में सिंचाई कर वसूला। बस ये उसके टैक्सेशन के। देख लो 2 ही आ गए स्त्रियों और दलों को, 3 ही आ गए थे अपने चित्र और 2 मंदिर उड़ीसा के और हिमाचल प्रदेश। 4 बिंदु, फिर 5 बिंदु आ गए अपने कर के। पहला तो आ गया मजहबी रूप देने के लिए 23 को 4 कर दिया, 4 रहने दिए। जजिया अलग टैक्स था, उसको अलग नहीं, पहले एक ही था खराज था, तब उसको अलग कर दिया। तीसरा बिंदु आ गया ब्राह्मण का, चौथा ब्राह्मण आ गया अपने ये नहर प्रणाली का, और वो ये जलाने वाला रह गया था, ये ब्राह्मण को जला दिया। ये 5 बिंदु हो गए जजिया संबंधी। 5 और 5 10 हो गए, ऊपर 2 नीचे 3, 3 और 2 5 और 5 बीच में करो, हो गए। समझ गए? ऐसे है। नेक्स्ट अपन देखेंगे आम जनता संबंधी सुधार। ओके।